आज मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आई हूँ एक दमदार स्टोरी। और ये स्टोरी इतनी बेहतरीन होने वाली है कि आप भी इसको सुने बिना नहीं रह पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में जो मज़ा है वो आप सोच भी नहीं सकते। चलिए शुरू करते हैं। शहर के एक मशहूर और दौलतमंद कारोबारी फैज़ान मिर्ज़ा की ज़िंदगी देखने वाले को किसी खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं लगती थी। आलीशान हवेली, बेइंतहा दौलत और हर तरह की आसाइशें उनके कदम चूमती थी, मगर हर चमकती हुई चीज़ के पीछे कुछ अनकही कहानियाँ भी छुपी होती हैं। फैज़ान की दो बीवियाँ थी। उसकी पहली बीवी मेहरान थी, जो बरसों पहले उसकी ज़िंदगी में आई थी। महरीन से उन्हें दो औलादें थी, एक बेटा अयान और एक बेटी हया। दोनों बच्चे अपने वालिद की जान थे और महरीन ने हमेशा अपने घर और बच्चों को मोहब्बत से ही संभाला था। फैज़ान की दूसरी बीवी ज़ारा थी। ज़ारा अपनी नर्म मिजाजी, खूबसूरती और शालीन अंदाज के लिए जानी जाती थी। उससे फैज़ान को एक बेटी हुई थी जिसका नाम आयत था। आयत की मासूम मुस्कान पूरे घर की रौनक बढ़ा देती थी। हवेली में सब एक साथ रहते थे, मगर दिलों के बीच कुछ फासले ऐसे भी थे जिन्हें कोई जुबान से बयां नहीं कर पाती थी। हर शख्स अपनी जगह खुश नज़र आता था, लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उन्हें क्या मालूम था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी मोहब्बत जन्म लेने वाली है जो हर रिश्ते, हर कायदे और हर सोच को बदल कर रख देगी। फैज़ान मिर्ज़ा अपनी दोनों बीवियों से बेहद ही मोहब्बत करते थे। उन्हें कभी भी अपनी किसी भी बीवी को एहसास नहीं होने दिया कि उनकी अहमियत दूसरी से कम है। महरीन उनकी ज़िंदगी का वह हिस्सा थी जो उनके साथ हर मुश्किल और हर खुशी में खड़ी रही थी, जबकि ज़ारा की मौजूदगी ने उनकी दुनिया को एक नई रौनक से भर दिया था। फैज़ान महरीन से जितनी मोहब्बत करते थे, ज़ारा पर तो जैसे उनकी जान ही बसती थी। ज़ारा की एक मुस्कान उनके थके हुए दिन को एक खूबसूरत दिन बना देती थी। उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश भी पूरी करना फैज़ान अपनी जिम्मेदारी समझते थे, मगर इन सब के बावजूद उन्होंने कभी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। महरीन के दोनों बच्चों अयान और हया फैज़ान की आंखों का तारा थे। उन्होंने हमेशा अपनी औलाद से बढ़कर उन्हें प्यार दिया, उनके लिए बेहतरीन तालीम, हर सुविधा और ढेर सारी मोहब्बत का इंतज़ाम किया। फैज़ान कभी यह नहीं सोचते थे कि उनके बच्चों के दिल में यह ख्याल आए कि उनका वालिद का प्यार उनके लिए कम हो गया है। जब भी अयान किसी कामयाबी के साथ घर लौटता, फैज़ान की आंखों में फ़ख्र साफ झलकता था, और हया की मासूम बातें सुनकर तो उनके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती थी। वह अपने तीनों बच्चों को बराबर अहमियत देते थे और हर खुशी का ख्याल भी रखते थे। हवेली के हर एक कोने में दौलत की चमक थी, लेकिन फैज़ान की नज़रें सबसे कीमती चीज़ उनका परिवार था, जिन्हें वे हर हाल में खुश रखना चाहते थे। अयान और हया बचपन से ही बेहद ज़िद्दी और अपने ऊपर गुरूर रखने वाले थे। हवेली में हर किसी की नज़र में वो फैज़ान की औलाद थे, इसलिए उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई। मगर उनके दिल में एक ऐसी कड़वाहट थी तो वक्त के साथ कम होने के बजाय गहरी होती ही चली गई। वह कड़वाहट आयत और उनकी माँ ज़ारा के लिए थी। अयान और हया को हमेशा यही लगता था कि उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है उसकी वजह ज़ारा है। उनके मासूम दिलों के बचपन में ही यह मान लिया था कि उनकी माँ की खुशियों के बीच कोई और आ गया है। यही वजह थी कि वे ज़ारा को कभी भी दिल से कबूल नहीं कर पाए थे। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटी आयत पर पड़ता था। आयत जब भी अपने सौतेले भाई बहन के पास जाने की कोशिश करती, उसे हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता। हवेली के बड़े बाग में जब अयान और हया हंसते खेलते दौड़ते, तब आयत कुछ दूर खड़ी उन्हें चुपचाप देखा करती थी। उसकी भी ख्वाहिश होती थी वह उनके साथ खेले, उनकी बातों में शामिल हो, मगर उसे कभी अपने करीब आने का मौका ही नहीं दिया जाता था। कई बार वह हिम्मत करके उनके पास चली भी जाती थी, बोलती, मैं भी खेलूं आपके साथ। आयत मासूमियत से पूछती, मगर अयान बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दे देता, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। और हया भी उसका साथ देते हुए बोलती और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती।
आयत के छोटे से दिल को यह बातें बहुत ही तकलीफ़ पहुंचाती थी, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी। वह चुपचाप वापस लौट जाती और हवेली के किसी कोने में आकर अकेली बैठकर अपने खिलौने के साथ खेलना शुरू कर देती थी। दूसरी तरफ आयान और हया अपनी माँ महरीन से बेहद ही मोहब्बत करते थे। उनकी नज़रों में उनकी माँ ही सबसे अहम थी। फैज़ान के लिए उनके दिल में इज्जत तो थी, मगर वह अपमान नहीं था, वह अपनापन नहीं था जो एक औलाद अपने वालिद के लिए महसूस करती है। उन्हें फैज़ान की दूसरी शादी कभी मंजूर ही नहीं हुई थी। यही वजह थी कि उनके और अपने वालिद के बीच एक अनकही दूरी हमेशा बनी रही। फैज़ान कई बार कोशिश करती कि उनके दिल की नाराज़गी कम हो, मगर बचपन में बनी हुई धारणाएं इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाली थी। और इन सब के बीच आयत वही मासूम बच्ची थी जो हर बार ठुकराए जाने के बावजूद अपने भाई बहन से मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ती थी। समय के साथ आयान और हया बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके दिलों में जमी नाराज़गी भी उसी के साथ गहरी होती जा रही थी। बचपन की शिकायतें अब समझ और शब्दों का रूप ले चुकी थी। एक दिन फैज़ान अपने कमरे में कुछ ज़रूरी कागजात देख रहे थे, तभी हया तेज कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मुझे आपसे नफ़रत है, हया ने बिना किसी झिझक के कहा। फैज़ान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या कहा तुमने? सही कहा मैंने। अगर आपको दूसरी शादी करनी ही थी तो पहले मेरी अम्मी को तलाक दे देते, उसके बाद जो करना था करते। आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी। हया के शब्द कमरे में गूंज रहे थे। फैज़ान कुछ पल तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा था। अपनी जुबान संभाल कर बात करो हया। मगर हया अब रुकने को तैयार ही नहीं थी। क्यों संभालूं? सच ही तो कह रही हूँ। आपने कभी हमारी परवाह नहीं की, बस अपनी खुशियों के बारे में ही सोचा। इतना सुनना था कि फैज़ान अचानक अपनी जगह से उठ खड़े हुए और एक जोरदार थप्पड़ हया के गालों पर पड़ गया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। हया अपनी जगह पर खड़ी रही, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी महरीन तेजी से कमरे में आई। ये क्या कर रहे हो आप? उसने घबरा कर कहा। आप अपनी बेटी पर हाथ उठाते हैं कोई? फैज़ान का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अगर बेटी अपनी हद भूल जाए तो उसे समझाना भी पड़ता है, मगर इस तरह? महरीन ने हया को अपने पीछे करते हुए कहा। फैज़ान ने सख्त लहजे में जवाब दिया। मैंने आज तक किसी को यह हक नहीं दिया कि मेरे किरदार पर उंगली उठाए। वह मेरी बेटी है, इसलिए उसकी हर बात बर्दाश्त करूं, यह ज़रूरी नहीं। इज्जत देना भी सिखाया जाता है। महरीन ने गुस्से और दुख से उनकी तरफ देखा। वह अभी बच्ची है, गुस्से में बोल गई। बच्ची? फैज़ान ने कहा। इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपने बाप को कटघरे में खड़ा कर सके, मगर इतनी छोटी है कि अपनी बातों को जिम्मेदारी से न समझे। कमरे का माहौल बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया था। हया की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, मगर उसके दिल की नाराज़गी कम होने के बजाय और बढ़ ही गई थी। उसे लग रहा था कि आज एक बार फिर उसके पिता ने उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उसे खामोश करने की कोशिश की। वहीं फैज़ान के चेहरे पर भी शक्ति थी, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटी की बातों का दर्द कहीं गहराई तक उतर चुका था। हया के गाल पर थप्पड़ पड़ने के बाद कमरे का माहौल बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया था। महरीन अपनी बेटी को संभालने की कोशिश ही कर रही थी। तभी शोर सुनकर ज़ारा भी वहां आ पहुंची। जैसे ही उसे पूरी बात का अंदाज़ा हुआ, उसने फैज़ान की तरफ देखा और नरम लेकिन गंभीर लहजे में बोली। फैज़ान साहब, बेटियां घर की रहमत होती हैं। उनसे गलती हो जाए तो उन्हें समझाया जाता है, उन पर हाथ नहीं उठाया जाता। आपने गुस्से में जो किया वह ठीक नहीं है। फैज़ान चुप रहे। ज़ारा ने आगे कहा। अब आपको हया को प्यार से मनाना होगा। वह नाराज़ है, दुखी है। गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है, लेकिन माँ बाप का दिल तो बड़ा होना चाहिए। ज़ारा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हया की नज़र उस पर पड़ गई। उसकी आंखों में पहले से ज़्यादा आंसू और गुस्सा भरा हुआ था। आपको मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, हया ने तीखे लहजे में कहा। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। हया,
महरीन ने उसे शांत करने की कोशिश की मगर हया नहीं रुकी। उसने सीधे जारा की तरफ देखते हुए कहा, आप ही इस पूरी परेशानी की जड़ है। अगर आप हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आती तो शायद आज ये सब कुछ अलग होता। जारा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अगर आप इस घर से चले जाएं, हया की आवाज़ भर्रा गई, तो शायद मैं पहले से कहीं ज़्यादा खुश रहूँगी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। जारा कुछ पल तक हया को देखती रही। उसकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था मगर उसने पलटकर कठोर शब्द नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ पहुंची तो मुझे उसका अफसोस है हया, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही देखा है। हया ने नज़रें फेर ली। दूसरी तरफ कमरे के दरवाजे के पास खड़ी छोटी आयत यह सब सुन रही थी। अपनी माँ के लिए ऐसे सब सुनकर उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन वह चुप रही। जारा ने धीरे से आयत का हाथ थामा और उसे अपने पास कर लिया। फैजान की मुट्ठी भींची हुई थी। उन्हें हया की बातों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और अपनी बेटी के लिए दिल में भरी इतनी गहरी नाराज़गी देखकर उन्हें भी दुख हो रहा था। उस कमरे में कोई नहीं जीता था। हर किसी के हिस्से में सिर्फ दर्द आया था। उसी दौरान आयत अपने कॉलेज से वापस लौटी। उसने हमेशा की तरह एक बेहद सादा और सुंदर सा सूट पहना हुआ था। हालांकि उसे अच्छे कपड़े पहनने और फैशन की समझ थी, लेकिन उसकी पसंद सादगी थी। वह बनावटी दिखावे से दूर रहती थी। आयत की खूबसूरती भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। साफ रंगत, बड़ी बड़ी आँखें, गुलाबी होंठ और चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत। सबसे बढ़कर उसके चेहरे पर सुकून था जो उसे और भी ज़्यादा खास बना देता था। जैसे ही वह हवेली के अंदर दाखिल हुई, उसे माहौल कुछ अजीब सा लगा। घर के असामान्य दिनों जैसी रौनक नहीं थी। आयत समझ गई थी कि कुछ तो हुआ है, लेकिन उसने यह दिखाने की कोशिश की कि उसे कुछ भी नहीं पता। वह धीरे धीरे चलती हुई उस कमरे तक पहुंची जहां सब मौजूद थे। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। किसी ने जवाब ही नहीं दिया। आयत ने एक नज़र सबके चेहरे पर डाली और फिर सीधे अपने अब्बू के पास जाकर बैठ गई। उसने प्यार से उनका हाथ पकड़ा। आप इतने खामोश क्यों हैं? फैज़ान ने तुरंत अपने चेहरे के भाव सामान्य करने की कोशिश की। उन्होंने मुस्कुराते हुए आयत के सर पर हाथ फेरा। कुछ नहीं बेटा। सच में? हाँ बिल्कुल। तुम अभी कॉलेज से आई हो। जाओ पहले अपना हाथ मुँह धो लो और आराम से खाना खाओ। आयत अभी भी उलझन में थी। लेकिन पापा, फैज़ान ने प्यार से उसकी बात काट दी, तुम्हें इन सब बातों में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी एक समझदार बेटी हो। हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई और अपने काम पर ध्यान दो। आयत हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा, जैसा आप कहे। फैज़ान ने उसके माथे को चूम लिया। मेरी अच्छी बेटी। यह दृश्य देखकर हया का चेहरा तुरंत ही सख्त हो गया। उसके दिल में पहले से मौजूद नाराज़गी फिर से उभर आई। उसे लगा जैसे फैज़ान की आवाज़ में आयत के लिए जो नरमी थी वह उसके हिस्से कभी आई ही नहीं थी। मगर आयत इन सब बातों से अनजान थी। वह तो बस अपने पिता की गोद के पास बैठी और एक ऐसी बेटी थी जो घर में फैले तनाव को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी का दिल वह कभी नहीं दुखाना चाहती थी। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और अयान अंदर आया। उसने देखा कि हया की आंखें लाल थी और कमरे का माहौल बेहद ही ज़्यादा भारी था। वह तुरंत अपनी बहन के पास गया। हया, क्या हुआ? बस इतना पूछना था कि हया की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई, उसकी आवाज़ काँप गई। अब्बू हमें ही गलत ठहरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारी कोई भावना ही नहीं है। अयान का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक नज़र फैज़ान की तरफ डाली। क्या ये सच है? फैज़ान कुछ कह पाते उससे पहले हया फिर बोल पड़ी। उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया। यह सुनते ही अयान को गुस्सा आ गया। आपने हया पर हाथ क्यों उठाया? उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। अब्बू, यह बिल्कुल गलत है। आप हद में रहकर बात करो। अयान, फैज़ान ने गंभीर स्वर में कहा। मगर अयान उस समय किसी भी सुनने के मूड में नहीं था। नहीं, आज मैं अपनी बात कहूँगा। अगर हमारी बातें आपको इतना बुरा लगती है तो हम इस घर में क्यों रहें? आप अपनी दूसरी बीवी और उसकी बेटी के साथ खुश रहिए।
कमरे का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। तभी दरवाजे पर खड़ी आयत ने यह सब सुन लिया। वह कुछ पल तक खामोश रही और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में हैरानी और दुख दोनों थे। उसने शांत आवाज़ में कहा, आप अपने अब्बू के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा हर ज़रूरत आपकी पूरी की है। उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं दी। अयान ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम बीच में मत बोलो, आयत ने हिम्मत जुटाकर फिर कहा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि गुस्से में इंसान ऐसी बातें कह देता है जिनके बाद में अफसोस होता है। अयान हंसा, लेकिन उस हंसी में तंज था। वाह, अब तुम हमें समझाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। कल की आई हुई लड़की अब हमें रास्ता दिखाएगी, अयान ने तीखे लहजे में कहा। अपनी औकात में रहो, हमारे मामलों से दूर रहो। यह सुनकर आयत का चेहरा उतर गया। उसने कभी अयान से बदतमीजी नहीं की थी, इसलिए ये शब्द उसके लिए तीर की तरह लगे थे। जारा ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। बस अयान, जारा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, किसी से भी इस तरह की बात नहीं की जाती। मगर उस समय कमरे में मौजूद हर शख्स अपने अपने गुस्से और दर्द में डूबा हुआ था। कोई किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और रिश्तों के बीच की दूरियां पहले से ही काफ़ी साफ दिखाई दे रही थी। फैज़ान का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने गुस्से में ऊंची आवाज़ में कहा, बस बहुत हो गया, मुझे अब किसी की भी बात नहीं सुननी। सब लोग इस कमरे से बाहर निकल जाओ। कमरे में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। अभी के अभी निकल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर उनकी नज़र आयत पर पड़ी और उनका लहजा थोड़ा नरम हो गया। आयत बेटा, तुम रुको, बाकी मुझे यहाँ कोई भी नहीं चाहिए। महरीन, जारा, हया और अयान बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। आपसे मुझे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो आपसे यूज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत ही बड़ा दिन बन जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आपको स्टोरी ज़रूर पसंद होगी, ऐसी आशा करती हूँ।